व्यूअर्स यहाँ पे हम लोगों ने जूते देखे हैं, 300 का एक मिल रहा है, लेकिन क्या कहते हैं अच्छा है। लेकिन आज की जो ओवरऑल लुक है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और वॉचेस भी हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, 300 की जो है वो सेल लगी हुई है शूज़ की। तो आप देखते हैं हमें हरी हरी चूड़ियाँ चाहिए हैं व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि टिकटॉक बनाने के लिए जो है वो चूड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से चूड़ियाँ पसंद कर रहे हैं। ये वाला कलर तो पिंक है, पिंक कलर तो नहीं चलेगा, मेरे सूट के साथ रेड कलर चलेगा। रेड फिर आगे रेड तो रेड चूड़ियाँ लेनी है मैंने चाहिए। आगे चलते हैं, लेट्स गो। चौपर पसंद है। ये कैसा है? तो वो कह रहे हैं अंदर आके दिखा देते हैं। 1000 का मिल जाएगा चौकर। 350 में 6 और 150। यहाँ पे हमें बड़ी प्यारी जो है वो चूड़ियाँ नज़र आई हैं फ़लस्तीन वालों के साथ। लोग हैं जो फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। 1 मिनट, पैसे दे रहे हैं। तो मैंने जो है थी वो जितनी मेरे इधर साथ थी मैंने उसके मुताबिक जो है वो चैरिटी करती है। और अब यहाँ से जो है वो मत देखते हैं कौन से अच्छे लगते हैं कौन से नहीं। हमें फ़िलहाल तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। इस कलर का हमें जो है वो दुपट्टा चाहिए, और क्योंकि हम लोगों ने क्या कहते हैं 2 पीस लिया था मैंने, और इसके साथ दुपट्टा नहीं लिया था। नहीं सो व्यूअर्स यहाँ से जो है वो मैंने दुपट्टा जो लेके पहन भी लिया है। और आप लोगों को आज मैं बताऊंगी कि कम पैसों में आप कितनी ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है वो हमने रिंग्स भी ख़रीदनी है और हमने चूड़ियाँ भी ख़रीदनी है, और जो लड़कियों की चीज़ें होती हैं वो तो ख़रीदनी है। जो यहाँ पे है वो कलर ले लिया है और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने ब्लू लिया है। 2 क्यों ले रही हो? मैंने ग्रीन लिया है। उसने ग्रीन लिया है और मैंने जो लिया है वो ब्लू लिया है। देखते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ग्रीन अच्छा लगेगा या ब्लू। वो इतनी सस्ती थी और आज जो है हम लोग आ गए हैं इकट्ठे, तो इस वजह से जो है वो ज्वेलरी भी महंगी हो गई। इनको पता चल गया है कि बिया मलिक और फातिमा मलिक इकट्ठे आ गए हैं, तो इस वजह से आगे तो खुस्सा तो मैंने ले लिया था। मैं बार बार जो है वो खुस्सा तो नहीं ना ले सकती, इसलिए जो है वो मैं खुस्सा नहीं लूँगी। मेरा जूता लेने को दिल कर रहा है। ये लोन है क्या है? कितने का दे रहे हैं? तो ये वॉचेस के कुछ डिज़ाइंस लगे हुए हैं, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। आज भी लोग ओल्ड आइड्स को पसंद करते हैं मेरी तरह, मैं भी इसी तरह की हूँ, मैं भी इन्हीं चीज़ों को पसंद करती हूँ। ये इयरिंग्स हैं, ज्वेलरीज वगैरह लगी हुई है, ये आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ कप की सेल्स लगी हुई है और मैं आपको मेरी गारंटी पे यहाँ पे कप ज़रूर ख़रीदिएगा, क्योंकि मैंने 150 के 2 कप लिए, अभी तक नहीं टूटे। मतलब कि अच्छे मतलब कि अगर आप केयर करके यूज़ करेंगे तो फिर वो चले जाते हैं लॉन्ग लास्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ मैं बाज़ार में इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। बाज़ारों की यही तो बात है कि अब ये जो बाज़ार होते हैं ना, यहाँ से हमें बहुत कुछ सस्ता मिल जाता है। आम रूटीन में इन्हीं बाज़ारों में चीज़ें महंगी मिल रही होती हैं, लेकिन जब ये लोग स्पेशली बाज़ार लगता है यहाँ पे, बुध बाज़ार हो गया, जुमेरात या जुम्मा बाज़ार हो गया, जब ये बाज़ार लगता है ना तो ये लोग स्पेशल डिस्काउंट देकर चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाज़ार ये नहीं होता कि बाज़ार से ली हुई चीज़ यानी कि वो ख़राब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, चीज़ें अच्छी ही निकलती हैं।
चाहे वो कपड़ा हो, चाहे जूते हों, चाहे बैग्स हों, बहुत सी चीज़ें इतनी सस्ती मिल जाती हैं कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि आम रूटीन में यही लोग यही चीज़ें इतनी महंगी दे रहे होते हैं, और बाज़ार में जब इन्होंने सेल वगैरह लगाई होती है तो चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही होती हैं। और फिर मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी शॉपिंग कर लेती हूँ। तो आप लोग भी मुझे यकीन है कि जो लोग किफ़ायत चाह रहे हैं मेरी तरह हैं, वो लोग इन बाज़ारों में आके शॉपिंग ज़रूर करते होंगे। वैसे तो जब भी मैं आती हूँ, जब यहाँ बाज़ार लगता है तो यहाँ बहुत रश होता है, लोग बहुत शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं। बाकी आप लोगों को ये बात बताऊं कि रूटीन से हट के जब यहाँ पे लेसिस बटन्स लगे होते हैं सेल के लिए, तो वो भी बहुत सस्ती मिल रही होती हैं। वही लेसिस जब मैं बाज़ार से लेने जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा दाम पे मुझे मिलती हैं, रेट बहुत हाई होता है। बट यहाँ जब बाज़ार लगा होता है तो चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, जिसका मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे शॉप के अंदर आई हूँ तो मैंने सोचा कि लगे हाथ 2-4 सूट ही देख लिए जाएं, अगर कोई पसंद आया तो ख़रीद भी लूँगी। अब इस शॉप में पहले से ही बहुत ज़्यादा रश है, औरतें इतने कपड़े ख़रीद रही हैं, डिज़ाइन पे डिज़ाइन ओपन करवा रही हैं। मैं एक बात यहाँ पे ये सोच रही थी कि ये कौन सी औरतें हैं जो हर सीज़न में 10 से 12 सूट तो लेती ही लेती हैं। खैर, ब्रांड्स पे चले जाओ तो वहाँ पे भी यही हाल है। ब्रांड्स में भी औरतें इतने कपड़े ख़रीद रही होती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और जो लोग ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर पाते वो फिर इन बाज़ारों का रुख करते हैं और इन बाज़ारों से आकर चीज़ें लेते हैं। अच्छा, इस शॉप से मैंने बहुत सारे कपड़े लिए हैं और उसकी रीज़न एक ही है, इनका जो रेट है वो बहुत रीज़नेबल है, यानी कि आपको बहुत अफोर्डेबल लगेगा। ठीक है, सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है। मैं इनसे अब तक जितने भी सूट ले चुकी हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा गया। अच्छा, ये मैंने कहा था कि ड्रेस दिखा दे, ये सूट जो है ये मैंने अपनी अम्मा के लिए लिया है और उनको ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैं अपनी अम्मी के सूट जो है वो यहाँ से लेती रहती हूँ। और मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी को कपड़े की पहचान है, तो जब भी मैं यहाँ से सूट लेके जाती हूँ तो वो मुझे कहती हैं कि कपड़ा अच्छा है ना, तो उनको कपड़ा पसंद आता है। वैसे अगर डिज़ाइंस की बात की जाए तो डिज़ाइन भी इनके पास बेशुमार हैं और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस भी हैं। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो यहाँ आकर इस शॉप को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। मेरी तरफ से यहाँ के जो कपड़ा है ना, आंख बंद करके आपको मैं ये कहूँगी कि रिकमेंडेड है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने मुझसे ये कहा था कि कलर नहीं निकलेगा, और मैंने इनसे डार्क शेड्स के कपड़े भी लिए हैं। लॉनों के रंग जो होते हैं ना निकलते हैं, लेकिन इनसे मैंने जो सूट लिया था डोरिया लॉन का सूट लिया था, और घर आकर जब मैंने उसे श्लिंग करना होता है ना, पहले श्लिंग किया तो उसका कलर वाकई में नहीं निकला। और फिर मैंने इनसे ट्राउज़र्स वगैरह भी लिए और उसका कपड़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निकला, जो कि मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि मैं यहाँ पे और भी बहुत सी शॉप्स हैं वहाँ से चीज़ें ले जाती थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत बुरा गया। ये हुआ कि लॉन का कलर निकला था और फिर वो लॉन भी अच्छी नहीं निकली। जब कलर निकल जाता है ना लॉन का, तो फिर लॉन बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, और क्योंकि जब भी आप हर बार धोगे उसे तो हर बार कलर निकलेगा और फिर वो कपड़ा जो होता है ना वो ख़राब होता चला जाता है। पर इन्होंने मुझसे अगर ये कहा था कि आप अगर इसका कलर निकला तो आप ये वापस कर जाइएगा, लेकिन फिर मैंने ले लिया सूट तो वाकई में कलर नहीं निकला। अगर डिज़ाइंस की बात की जाए तो डिज़ाइंस भी इनके पास एक से बढ़कर एक है। कलर्स की बात की जाए तो कलर्स भी इनके पास बेशुमार हैं। तो ये है जाल की गली नंबर 9, और ये शॉप आपको इजीली मिल जाएगी और आप इनसे ड्रेसेस लीजिएगा। इनके पास एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस भी हैं, इनके पास प्रिंट भी हैं, इनके पास आपको हर तरह के ड्रेसेस मिलेंगे। एंड एक बात और, ये बहुत कोऑपरेटिव शॉप है, मतलब कि आपको आपके मूड के हिसाब से जैसे आपको कलर्स चाहिए उस हिसाब से आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे और आपको डिज़ाइंस भी दिखाएंगे, और आई एम श्योर कि आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। ठीक है, रेट्स मैंने आप लोगों को इनके बता दिए हैं कि रेट्स इनके आम दुकानों की निस्बत कम ही हैं। बाकी शॉप्स भी मैंने विज़िट करके देखी हैं, वो यही सूट्स जो हैं बहुत महंगे दे रहे हैं। कोई
4000 में दे रहा है, कोई 5000 में दे रहा है, इस तरह है ना। लेकिन इस दुकान पे जो है ना सूट मुनासिब दामों पे ही आपको मिल जाएंगे। और कपड़ा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका कपड़ा जो है वो अच्छा होता है। तो अच्छा किसी अब जैसा होता है कि हम किसी एक शॉप पे बार बार जाते हैं तो लोग समझते हैं कि हम पता नहीं क्या हो गया कि हम क्यों जा रहे हैं। जब हमें किसी जगह से कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो फिर जाहिर सी बात है आपका वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है और आप उस शॉप पे बार बार जाते हो। ऐदर कि आप कहीं और घूमें फिरें ख्वार हों और फिर कोई और कपड़ा ले जाएं और फिर बाद में आपको रिग्रेट हो कि आपके पैसे ज़ाया हो गए और कपड़ा भी उस तरह से ना निकले, ठीक ना निकले, कलर निकल आए, या फिर उसके ऊपर आजकल पेंट ड्रेसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, पेंट हुआ होता है ड्रेसेस पे, तो वो पेंट उतरना शुरू हो जाए तो फिर वो हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं और हमें रिग्रेट भी बाद में होता है कि क्या हमने क्यों मतलब कि ये नया जो है ना नया मतलब कि करने की कोशिश की। इससे अच्छा तो यही था जहाँ से मैं यूजुअली कपड़े लेती थी तो वहीं से ले लेती। तो ये होता है कि हम लोग अगर एक शॉप पे बार बार जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारा वहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है, हमें उनके डिज़ाइंस पे एतबार है, हमें उनके कपड़े पे एतबार है, हम लोगों को यकीन है कि हम लोगों को वहाँ से जो चीज़ मिलेगी वो गलत नहीं मिलेगी और हमारे साथ धोखा नहीं होगा। तो ये होती है रीज़न बिहाइंड कि अगर हम किसी शॉप पे जा रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी शॉप पे भी बार बार आए तो आप भी वैसे ही ड्रेसेस वैसे ही ट्रस्ट बिल्डअप करें तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी शॉप पे भी आएंगे और आपकी शॉप को भी विजिट और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, कलर स्कीम्स आप देख सकते हैं कि बस हर तरह के कलर्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, बूढ़े हैं, मिड एज के हैं, उनको हर तरह के कलर्स मिल सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस के कलर्स जो मतलब कि कुछ लोग सॉलिड कलर्स पहनना पसंद करते हैं वो भी इनके पास हैं और वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं। एक सॉलिड कलर का मतलब कि मैंने इनसे ड्रेस लिया और विच इज़ मैंने उसको स्टिच करवाया है और आप लोगों को आप यकीन माने वो किसी ब्रांड के ड्रेसेस से कम नहीं लग रहा। इतना हसीन स्टिच हुआ है वो जोड़ा मेरा कि हर कोई मुझसे यही पूछ रहा था कि तुमने ये जोड़ा लिया कहाँ से। तो वैसे मैं उन लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जो ये नहीं बताती हाँ मैंने सूट यहाँ से मैंने नहीं यहाँ मतलब कि बताती नहीं ना है कि ताकि कोई दूसरा ले सके। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, मैं तो साफ साफ बता देती हूँ मैंने यहाँ से सूट लिया है, तुम भी जाओ वहाँ से लो सूट, तुम्हें भी वहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी के जो कपड़े जो हैं वो मिलेंगे। तो खैर ये हम लोगों ने सूट मैंने वहाँ से ले लिए थे, जो मुझे कलर्स पसंद आते हैं वो मैं ले लेती हूँ और अपनी सहूलत के मुताबिक वो मैंने ले लिए। अब मैं आगे आ गई हूँ और जूते वगैरह देख रही हूँ। मुझे एक शू चाहिए, मेरा फ्लैट सा शू चाहिए मुझे और वो मैं देख रही हूँ और देखते हैं मुझे कौन सा शू पसंद आता है और वो मैं ले लूँगी। सेल से चीज़ें लेने का ना अपना ही मज़ा है, चीज़ें एक तो सस्ती मिल जाती हैं, दूसरा ये है कि चीज़ें अच्छी भी होती हैं। तो आप भी सेल को एंजॉय करें। मैंने आपको देखें घर बैठे ही इतना ज़्यादा जो है घुमा फिरा दिया और आज मुझे इतनी चीज़ें सस्ती मिली। यही दुपट्टे जो हैं आम रूटीन में 500-600 के मिल रहे होते हैं, मुझे 300 का दुपट्टा मिल गया। और मैंने ज्वेलरी भी ली है और वो भी मुझे बहुत सस्ती मिल गई। और मैंने उसके अलावा जो है शर्ट ली है एक, वो भी मुझे बड़ी सस्ती सी मिल गई। तो मुझे बहुत सी चीज़ें बहुत सस्ती मिल गई, तो मैंने तो भाई मौज बनाई है आज इतने कम पैसों में मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली। तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो यार बचत करना अच्छी बात होती है, आप भी किया करें। ज़्यादा मतलब कि मैं ब्रांड्स में जाती हूँ, ये नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लोर नहीं करती, मैं एक्सप्लोर करती हूँ कि वहाँ पे कैसे ड्रेसेस आए हुए हैं कार्डी पे, निशात पे। बट मतलब ये है कि मैं वहाँ से लेती इसलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज प्राइजेस आर टू मच हाई और मैं इतनी महंगी ड्रेसेस नहीं अफोर्ड कर सकती। और समटाइम मैं समझती हूँ कि एक ड्रेस के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करना, मेरी जो सोच है वो ये है कि वो बेवकूफ़ी है। ड्रेस अगर आप लोन का ले रहे हैं तो वो सिर्फ एक सीज़न जाएगा और एक सीज़न में आपने पहन लिया और फिर क्या उसके ऊपर 13,000 15,000 खर्च करना, मुझे तो बिल्कुल नीरी बेवकूफ़ी लगती है तो मैं तो नहीं लेती वहाँ से जोड़े। मैं तो भाई आम सी और सादा सी लड़की हूँ और मैं अपने हिसाब से जोड़े लेकर पहन लेती हूँ। हाँ, मेरे देखने वालों को ये ज़रूर लगता है कि मैंने ब्रांड का जोड़ा पहना हुआ है, बट ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मैंने यहीं बाज़ारों से ही सूट लेकर अपने लिए स्टिच करवाया होता है। ये है कि मैं उसे स्टिच इतने अच्छे तरीके से करवा लेती हूँ और फिर उसे पहनती इतने अच्छे तरीके से हूँ कि फिर वो लगता ही ब्रांड का है।
बातों बातों में आपको ये बताना भूल गई कि हम लोगों को लगी थी भूख और हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट में और हम लोग यहाँ से खा रहे हैं अपना खाना वगैरह। हमारा खाना आ चुका है और हम लोगों ने यहाँ पे 2 तरह के बर्गर ऑर्डर किए थे। एक तो फिले ऑर्डर किया था और दूसरा सैंडविच ऑर्डर किया था और ये बर्गर, और अब हम इंजॉय कर रहे हैं। गाइस आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग का जो है वो चैलेंज चलने वाला है। एक्चुअली में ना वहाँ झुमके बहुत अच्छे हैं। झुमके ही देख ले मैंने पहन लिए हैं। तो आजकल हम लोग जो है ना वो दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं और प्लीज़ लोगों को ये बता दें कि बेल आइकन का क्या मतलब होता है। वो साथ एक घंटी बनी होती है, आप भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें। उसको दबाना होता है, टन 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 टन। हाँ जी, तो वो जो घंटी है वो आपको मिल जाएगी। और अब हम छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाया करें क्योंकि आपको हमारे छोटे छोटे क्लिप्स बहुत पसंद आते हैं आजकल। तो आजकल जो है हमने लड़की लड़की वाली लुक ली हुई है। वैसे भी हम लड़की लड़कियाँ ही हैं तो लेकिन लुक भी लड़कियों वाली ली है। और यहाँ मैंने फातिमा से कहा है कि प्लीज़ मेरी ओवरऑल लुक दिखा दो एक दफ़ा, और ताकि लोगों को पता चल जाए कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ या बहुत ही हसीन लग रही हूँ। सो ये मेरा ड्रेस है, ये दुपट्टा भी मैंने थोड़ी देर पहले लिया है, ये आपको पता है यहीं बाज़ार से लिया है। और चूड़ियाँ इसके साथ में रंग बिरंगी पहनी हुई हैं। तो और आवाज़ इसलिए यहाँ पे आ नहीं रही थी, शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर लूँ। ये मेरा ड्रेस है। तो आपको आज का व्लॉग कैसे लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के ज़रिए। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और मैं अब आपसे मिलूँगी नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू व्यूवर्स फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट एंड bye for now, but don't forget to subscribe my YouTube channel Dia Malik Vlog। आपसे अब नई व्लॉग में मुलाकात होगी। बाय।